Class 10 Mathematics, Chapter number 6, Miscellaneous Exercises. Question 1 is multiple choice questions. 3 possible answers are given for the following questions. इन तमाम क्वेश्चन में 3 मुमकिन जवाब दिए गए हैं. टेक द करेक्ट आंसर. हमें दुरुस्त ऑप्शन को टिक करना है. पहला क्वेश्चन है आ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड, कि जो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन है आ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, के हिस्टोग्राम जो है ये सेट होता है मुतसिला मस्ततीलों का. रेक्टेंगल्स कहते हैं मस्ततील को. तीसरा क्वेश्चन है आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर, एक फ्रीक्वेंसी जो है कई पहलुओं वाली एक कसीर इजला होती है, क्लोज फिगर होती है. चौथा क्वेश्चन है आ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको हम कहते हैं लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, के जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज, उनकी अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं. चौथा क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर, अरिथमेटिक पैमाइश है दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करती है अंडर स्टडी जिनको हम मुताला कर रहे होते हैं. बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को जमा करके और फिर हमने उसको डिवाइड करना है देयर नंबर के साथ. तमाम नंबर को डिवाइड करके, तमाम रकमों को जमा करके फिर हम उनकी तादाद से डिवाइड करते हैं. वो अरिथमेटिक मीन होता है. अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर, एक ऐसी पैमाइश है, एक ऐसा पैमाना है दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, के जो वेरिएबल हमारे पास होता है उसकी वैल्यू को मालूम करके देती है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के सम को डिवाइड करके बाय देयर नंबर, उनकी तादाद से डिवाइड करके हमें वैल्यू निकाल के देती है. तो ये अरिथमेटिक मीन है, इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, नंबर आएगा यहाँ पे. सातवां क्वेश्चन है आ डेविएशन इज डिफाइंड है, डेविएशन को डिफाइन किया जाता है डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की किसी भी कीमत का डिफरेंस फ्राम अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से कितना डिफरेंस है. एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कितनी डिफर कर रही है फ्राम अ कांस्टेंट वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 8 आ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में जो डाटा लिखा होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डाटा. आ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड भी नहीं हो सकता, हिस्टोग्राम नहीं है. नाउ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज, अगर हमारे पास सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, किसी वेरिएबल के अंदर एक जैसी ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन वही नंबर होगा. अगर एक जैसी ऑब्जर्वेशन है यानी सब की सब के हैं तो उनका मीन भी के इटसेल्फ आएगा. मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन के चेंज करने से मीन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिसाबी औसत भी कहते हैं, वो मुतासर होता है ओरिजिन को चेंज करने से. मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, मीन जो है वो इफेक्ट होता है किसको चेंज कर, स्केल को चेंज करने से भी मुतासर होता है, अफेक्ट होता है. मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, के किसी भी वेरिएबल के डेविएशन होते हैं, किसी वेरिएबल के अपनी मीन वैल्यू से डेविएशन का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है. सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ए ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 13 is the nth positive root of the product of the x1, x2, x3, xn observation is called mode mean, geometric mean. nth positive root, अगर हमारे पास कुछ रकमें हों x1, x2, x3 जितनी भी हों, उनके पॉजिटिव उनके प्रोडक्ट का जो nth पॉजिटिव रूट है उनके प्रोडक्ट का, यानी इनका मैं प्रोडक्ट ले लूँ x1, x2 इंटू x3 अप टू xn और इसकी पावर में 1/n ले लूँ, यानी 1th पावर ले लूँ, तो ये 1/n पावर ले लूँ तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है. सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. 14वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1, x2, x3, xn ऑब्जर्वेशंस. अगर कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, हम उनका रेसिप्रोकल ले लें और फिर हम रेसिप्रोकल का मीन ले लें तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन कहलाता है. सी ऑप्शन करेक्ट है. यानी कुछ भी ऑब्जर्वेशन दी गई हों, हम उन ऑब्जर्वेशन को रेसिप्रोकल ले लें और उनके रेसिप्रोकल का हम अगर मीन निकालें तो हार्मोनिक मीन कहलाता है. 15वां क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 15
द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, किसी भी डाटा सेट में जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, जो रकम सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, इज़ कॉल्ड मॉड। मॉड एक ऐसी मिकदार है, ये एक ऐसी टर्म है जो किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंट ऑब्जर्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर विच डिटरमिन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट, किसी भी डाटा सेट के अंदर जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को बताती है, जो दरमियानी कदर को बताती है, उसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन वो पैमाना है, इट इज़ ए मेजर जो कि डिटरमिन करती है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वो ऑब्जर्वेशन जो किसी भी डाटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो क्वार्टाइल कहलाता है, 4वीं मिकदार कहलाता है क्वार्टाइल। Quartile is the observation that divide a data set into 4 equal parts. Question number 18, the spread or scatterness of observation in a data set, किसी भी डाटा सेट के अंदर जो फैलाव होता है या स्कैटरनेस होती है, इंतशार होता है ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। Question number 19, the measure that are used to determine a degree or extreme of variation in a data set are called measure of dispersion, के वो पैमाने जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी डाटा सेट में वेरिएशन की हद को मालूम करने के लिए, वेरिएशन की एक्सटेंट को या वेरिएशन की डिग्री को मालूम करने के लिए, वो डिस्पर्शन कहलाता है। 19 जो है ना करेक्ट है, 19 का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की हद बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय, एक डाटा सेट है उसकी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो वेरिएशन की एक्सटेंट है वो रेंज कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट, किसी भी डाटा सेट की एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो वेरिएशन की एक्सटेंट है वो रेंज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द मीन ऑफ द स्केयर डेविएशन, स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स आई, आई इक्वल 1 2 से लेकर एन तक, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड, अगर स्केयर डेविएशन लें उनका मीन, स्केयर डेविएशन का जो मीन होता है, कहाँ से स्केयर डेविएशन, अरिथमेटिक मीन से जो स्केयर डेविएशन होते हैं उनका मीन इक्वल होता है वेरिएंस के। ए ऑप्शन करेक्ट है। द मीन ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास कोई एक्स आई ऑब्जर्वेशन हैं उनके अरिथमेटिक मीन से जो डेविएशन आ रहे हैं उनका स्केयर का मीन वेरिएंस कहलाता है। The positive square root of mean of the square deviations of xi observation from their arithmetic mean is called standard deviation। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हो, हम उनका मीन ले लें और उस ऑब्जर्वेशन उन ऑब्जर्वेशंस का तमाम का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, उनका डिफरेंस हम ले रहे हैं उनके मीन से, तो उसको स्क्वायर करने के बाद जब हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।